बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। Only people. हाँ जी, Just want to say that I'm so sorry. Only people are getting attacked. The children. the children. I don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. Me neither. I'll try everything I've promised. Just क्या want to करें? say that I'm so sorry. इनको पता नहीं है, वो बार बार वो रो रही हैं, सॉरी कर रही हैं, यू नो शी इज वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता, मेरे लोग, माय पीपल, द चिल्ड्रन। हर दफा जो होता है ना, किसी ने किसी को मैनिपुलेट करना है ना, किसी भी साइड ने, राइट हो या लेफ्ट हो, वो बच्चे लेकर आया थे। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन। Won't somebody please think of the children? ये लोग बोलते हैं ना, थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन। आपके पास यू गॉट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, आपके पास पैसा इतना है कि आपको ये नहीं पता कि उस पैसे के साथ करना क्या है। आप अपना वहां पर एक जो है ना, बाहर आप दड़बे बना सकती हो। ये सारे इलीगल जिनको आपका वो कर रही हैं, आप उनके लिए जगह बनाए रहने के लिए, आप उनको जो है पैसे लगाकर लीगल बनाएं। आप क्या कर सकती हैं? व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट कि मैं क्या कर सकती हूँ? करने को तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं सिवाय रोने धोने के, मगर करना आप चाहती नहीं है। तो दैट इज व्हाट आई हैव टू से टू दीज बिग सेलिब्रिटीज जो आकर यहाँ पर बोलते हैं और बड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेलिना गोमेज थी, इन्होंने रोना धोना डाला, फिर इनको बड़ा ट्रोल किया। ऑफ कोर्स अगर आप इस तरीके की 6 बातें करोगे सब कुछ, तो ट्रोल तो हो गया आप, राइट? एनीहाउ, ट्रंप ने कहा दफा तुम लोग, वो अपना वो करता जा रहा है, वो अरेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ इलोन जो है वो ट्वीट भी करता जा रहा है। ये भी पता चल रहा है कि भाई आज हमने एक रेपिस्ट, ये एक क्रिमिनल था, उसको बंदे को पकड़ा, क्योंकि उनको पकड़ के छोड़ दिया जा रहा था। तो सारे जो है उठाकर फिर ट्रंप ने कहाँ भेजा था? मैक्सिको भेजा था। हाँ, मैक्सिको भेजा उसने प्लेन, और उन्होंने कह दिया हमें नहीं चाहिए प्लेन वापस, के नहीं, हमें नहीं चाहिए। लाइक आपके लोग हैं, आप ही द आयरनी ऑफ द होल सिचुएशन, जहां के लोग हैं वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए। ये तो पाकिस्तानी भी यही कहेंगे, नहीं हमें नहीं चाहिए, कहते तुम अपने पास ही रखो। अभी वो जो आ गया, फिर ट्रंप ने कहा अच्छा बेटा मैं देखता हूं। तो ट्रंप ने कहा कि भैया मैं तो तुम्हारे, पता नहीं क्या उसने वो सैंक्शन लगाने की कोशिश की। थोड़ी देर में 5-6 घंटे बाद जो है उन्होंने कहा हाँ नहीं, हम ले लेंगे अपने लोग वापस। इसी तरह से 2-3 जो है प्लेन्स चले गए कि इंडिया भी भेजा है, मेरे ख्याल से हम लोगों ने भी भेजा है कि इंडिया वापस कनाडा से जो इलीगल लोग हैं। जो यहाँ डिफरेंस ये आपको जानना पड़ेगा कि ये लोग इलीगली इन कंट्रीज में रह रहे हैं। इस कंट्रीज में लॉज हैं, आपको यहाँ पर लीगली रहना पड़ता है। जैसे कि मर्डर करना ना एक इलीगल काम है, उसको आप करके ये नहीं कह सकते कि ओ ये लीगल है, करना चाहिए या इसको मौका देना चाहिए। यू कैन नॉट डू दैट। इफ समथिंग इज इलीगल इन सम कंट्री, यू हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ द कंट्री, राइट? मैं भी पाकिस्तान में जाकर ना कुरान के बारे में ना बकवास नहीं कर सकती हूँ, या वहां जाके बिकिनी पहन के नहीं घूमूंगी, क्योंकि वहां का लॉ अलाउ नहीं करता है। गेट इट? हाँ, सो तो उठा के लोगों को फेंक दिया, उन्होंने भी ले लिया। अच्छा, फिर इसने लगाई टैरिफ्स। फिर इसने कहा था कि मैं कनाडा पे भी टैरिफ लगाऊंगा, मैक्सिको पे भी टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि इन दोनों बॉर्डर से धबाधब ड्रग्स आ रही हैं। ड्रग्स भी आ रहे थे, लोग भी आ रहे थे, ड्रग्स आ रही हैं। अच्छा, तो दूसरी साइड जो है आपकी लेफ्ट वाली, वो कह रही है नहीं ये तो ड्रग्स का वो नहीं था, ये तो कुछ और है, वो अपना चीखने चिल्ला रहे हैं वहां से, व्हाटएवर, राइट? मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ। फिर विद इन कितने अर्से में, आई थिंक 1 दिन हुआ, तो फिर वो ट्रूडो ने भी यहाँ पर भी बड़ा शोर मचा हुआ था, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी अपनी खिचड़ी पकी हुई है यहाँ कनाडा में, हमारे लॉन्ग लिव कनाडा का भी हशर करके रख दिया है इन्होंने। सो एनी हाउ, ट्रूडो अब जो है, जिन्होंने घोड़े चढ़ा दिए थे
और उन्होंने लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए थे और उन लोगों को फार राइट रेसिस्ट लोग करार दिया गया था, होमोफोबिक, इस्लामोफोबिक, सारे फोबिया वाले लोग जो थे उस वक्त उनको वो कनेडियन नहीं लग रहे थे। मगर अभी ट्रूडो साहब आगे कहते हैं कि वी कनेडियंस आर फर्स्ट। तो लोगों ने कहा केटा कनेडियन, व्हाट काइंड ऑफ कनेडियन। हाँ, ट्रंप ने ये भी कहा था हमारे को, ये भी बोला था कि तुम 51st स्टेट बन जाओ ना क्या यूएस की। मैं तो कहती हूँ बन जाओ, मेरे को क्या है यार, इट्स बेटर फॉर अस आई थिंक, राइट। इनसे नहीं चल रहा है, उसको दे दो, वो चला लेगा, शायद बेहतर चला ले, वो डू आई नो। तो एनीहाउ यहाँ पे लोग थे कहने लगे ये विल इट जस्टिन ट्रूडो अपनी जो है बत्ती बना के ले लो। वो जब कनेडियन जब हम बन रहे थे तो तुम्हें उस वक्त कनाडा फर्स्ट याद नहीं आ रहा था, अब तेरे को कनाडा फर्स्ट याद आ रहा है, तो वहां पर उनको भी ट्रोलिंग हुई। एनीहाउ वी फोल्डेड इन अ लिटिल बिट, हमने कहा कि नहीं हम ट्रूप्स लगा देंगे, हम बॉर्डर को ज्यादा पेट्रोल करेंगे, सारी डील यही थी। मेक्सिको ने भी कह दिया कि हाँ हम भी कर देंगे। तो वो 30 डेज के लिए वो जो है मामला जो है ना वो भी थोड़ा काम डाउन हो गया है। 30 डेज का टाइम है उन लोगों का कि सारी चीजें करें। फिर उसके बाद इजराइल और इसका भी मामला जो था उसने कहा था कि खत्म हो जाएगा, तो उसके आने से पहले लाइक बिफोर दैट देयर वाज अ सीज फायर जो हो गई थी। तो उसके बाद ट्रंप ने आके कहता है कि भाई गाजा की तो सफाई होगी, हम जाके वहां पे गाजा पे हम लेंगे, वी आर गोइंग टू मेक गाजा इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेस एवर, और everybody is going to love Gaza and we all love Gaza and Gaza is going to be the most beautiful place on the earth। तो उसने वो कह दिया तो उस पे लोग पागल हो गए, देखो ये तो एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। हाय, दोनों साइड के लोग जो है ना इस वक्त पागल हुए हैं, राइट वाले खुश भी हैं, राइट के बीच में भी झगड़े चल रहे हैं। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड शिट, सीरियसली। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।